नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम लोग आप लोगों पढ़ चुके हो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से ऑटोगेमी में फ्लावर वहीं उसी फ्लावर के उसी पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा जाते हैं। जिटेनोगेमी में प्लांट सेम रहता है, फ्लावर बदल जाता है। जीनोगेमी में प्लांट भी बदल जाता है। अब देखो होता क्या है कि नेचर ने किया क्या, इसने कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, तो होता क्या है कि एक फिनोमेना होती है जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इसमें क्या होता है कि इसमें प्लांट की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्लांट डिजीज हो जाता है ना, सीड कम बनते हैं, कमज़ोर बनते हैं। यानी फार्मर के लिए अच्छा नहीं है, नेचर के लिए, फार्मर के लिए, नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। वो स्पीसीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी, हो सकता है। तो नेचर ने किया क्या है, नेचर अपने आप सब कुछ अपने आप सेट करती है। देखो उसका करिश्मा ही अलग है। नेचर ने किया क्या है कि इसने कुछ मेथड डेवलप कर लिए, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट, क्या काम करने के लिए, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए। और कौन कौन से तरीके हैं, देखो यही आपके लिए समझना है। पहला क्या तरीका, इसने कहा कि चलो एक तरीका ये बनाते हैं कि पॉलन को रिलीज होने में और पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये दोनों कोऑर्डिनेट ना करें। और इसको कहते क्या हो, इसको कहते हो तुम लोग डाइचोगेमी। क्या कहते हो इसको, डाइचोगेमी। इस फिनोमेना को क्या कहते हो, इसको डाइचोगेमी कहते हो। क्या होता है डाइचोगेमी में, डाइचोगेमी में होता है कि स्टिग्मा पॉलन रिलीज और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है। समझ गए बेटा, कौन सी फिनोमेना थी, डाइचोगेमी। इसमें क्या हुआ कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज ये इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो होता क्या है, पॉलन पहले रिलीज हो गए या स्टिग्मा पहले, अगर पॉलन पहले मैच्योर हो गए तो इसको कहते हैं प्रोटेंडरी, एग्जाम्पल सनफ्लावर। अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनी, जैसे एग्जाम्पल रोज और मेलाबेलिस जलापा। मेलाबेलिस जलापा गुलाबास बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। अगला है दूसरा, और क्या उस तरीका हो सकता है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या है कि अगर एंथर और स्टिग्मा इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाए, डिफरेंट पोजीशन इनकी क्या हो जाए, इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। एग्जाम्पल जैस्मिन, जैस्मिन इसका एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं हेट्रोस्टाइली। अगर पोजीशन ऊपर स्टिग्मा आ गया, नीचे स्टिग्मा आ गया। एक कंडीशन आती है मोनोइसियस। मोनोइसियस बहुत प्लांट, इसमें अगर प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्लांट इसमें सेम ही रहेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोइसियस। ये प्लांट है मोनोइसियस, ध्यान रखना, फ्लावर नहीं है। मोनोइसियस क्या है, प्लांट है और उस पर फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल मेज, कुकरबिट्स, मेज कुकरबिट्स। एंड टू प्रिवेंट क्या करता है ये, ऑटोगेमी एंड डाइचोगेमी। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, डायोसी। एक और देखिए, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्या है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो और जिटेनोगेमी भी प्रिवेंट हो। मतलब ऑटोगेमी, इसमें फ्लावर सेम रहा
और जिटोनोगेमी में प्लांट सेम रहा लेकिन फ्लावर डिफरेंस हो गया। अब दोनों ही नहीं, बिल्कुल 100% है कि इसमें जो है वो जीनोगेमी ही होगी। तो कौन कौन से तरीके? पहला ये कि एक डायोसी हो, डायोसी में अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं और प्लांट इसमें अलग, यानी मेल अलग होगा, फीमेल का प्लांट अलग होगा। तो एग्जाम्पल कौन? पपाया और दूसरा कैनाबिस सटाइवा। अगला एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन है कि जिसमें अगर फ्लावर सेम है तो उस पर जर्मिनेट ही नहीं करेगा। फ्लावर अगर सेम है तो क्या होगा? उस पर जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और इसको दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। Pollen grain of the same flower cannot germinate on the same stigma, same flower, and this condition is called self sterility। सब कुछ ये क्या करने के लिए कि भैया ऑटोगेमी ना हो, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और केवल क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन।